एस्ट्रोनॉमी में बवंडर मचाने के बाद अंतरिक्ष में भारत का जलवा, दुश्मन चीन के छूटे पसीने, दोस्त रूस को भी लगा झटका। दोस्तों, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अभी हैरान ही थी कि भारत ने बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देश की बढ़ती धमक से हैरान परेशान है। चीन खुद को 30 मार खा समझता था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका है कि सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नींद हराम हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं, चीन के पसीने छूट रहे हैं और दुनिया के हुक्मरान कांप रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत की ये उपलब्धि जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, कभी वो वक्त हुआ करता था जब दुनिया के कुछ देश भारत को गेहूं देने से मना कर दिया करते थे और चीन से जंग के वक्त देश के एक स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त ने तब हमें एक दिन उपवास रखने का आह्वान किया था। कैसा गजब का संकल्प था, कैसा गजब का स्वाभिमान था। ये देश के लिए निष्ठा का अद्भुत प्रदर्शन था और आज वो वक्त है जब भारत गेहूं तो छोड़िए, दुनिया भर को भयंकर हथियार निर्यात करता है। भारत दुनिया के तमाम देशों को सुपरसोनिक मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहा है। चीन जैसे देशों की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान तो देखकर ही थर्रा उठता है। दोस्तों, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वो तो पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है और ये कमाल दिखाया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने। दोस्तों, जिस रूस से हम अलग अलग तकनीकों पर सहयोग लेते आए हैं, वो खुद इस बार भौचक्का है, क्योंकि इस बार रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को इसरो ने तगड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, अमेरिकी खगोल एजेंसी यूएस एस्ट्रोफिजिसिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर साल 2022 में आक्रमण करने के बाद से रूस ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों से सैटेलाइट लॉन्च करने के अपने 90% से ज्यादा ऑर्डर खो दिए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत ने रूस से छीना सैटेलाइट कारोबार, अंतरिक्ष में भारत बना बहुत बड़ा विकल्प। दुनिया भर के देश भारत से ले रहे मदद, इसरो की बढ़ रही दुनिया भर में धमक। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि भारत ने रूस के अंतरिक्ष बाजार को झटका दे दिया है। दरअसल रूस को हुए इस नुकसान का जबरदस्त फायदा भारत को मिल रहा है और रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी ऑर्डर कैंसिल होने से भारत के लिए स्पेस सेक्टर में अपनी मौजूदगी को मजबूती के साथ बढ़ाने के लिए एक वरदान साबित हो रही है। दशकों से रूस ने कम से कम अमेरिका के साथ स्पेस सेक्टर में कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है और रूसी स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट लॉन्च करने में महारत हासिल की है। यही वजह रही है कि यूरोपीय देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर रहते आए हैं और रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज सालों से यूरोपीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों ने खुद को रूस से दूर करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी ने आंकड़ों के हिसाब से जो जानकारी जारी की है वो बताता है कि यूरोपीय देशों ने तेजी के साथ रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रूस को मिलने वाले ऑर्डर में भारी गिरावट आ गई है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 2021 में रूस ने ब्रिटेन और अन्य देशों के लिए 35 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन 2022 में ये संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई, जबकि 2023 में रूस ने यूरोपीय देशों के सिर्फ 3 सैटेलाइट ही लॉन्च किए। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों ने भी रूसी स्पेस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2018 में रोसकॉस्मोस का राजस्व 32.2 अरब रूबल से घटकर 2021 में सिर्फ 10.5 अरब रूबल ही रह गया है, जिसमें आने वाले महीनों में और भी भारी गिरावट आने की आशंका है। इन आंकड़ों से पता चलता है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी आर्थिक संकट के दलदल में फंसती जा रही है, क्योंकि उसके इनकम का सबसे बड़ा स्रोत विदेशों पर निर्भरता थी। पिछले महीने रोसकॉस्मोस के सीईओ यूरी बोरिसोव ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि रोसकॉस्मोस ने अपने निर्यात राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा वो सनसनीखेज था।
यूरी बोरिसोव ने कहा कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पास अभी तक 230 अरब रूबल का ऑर्डर था, जिसमें से यूरोप का ऑर्डर 180 अरब रूबल का था, जिसे उसने पूरी तरह से खो दिया है। यानी रूस को 180 अरब रूबल का नुकसान हुआ है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने इससे कुछ दिन पहले ही ऐसे सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया था, जिसकी सफलता से दुनिया के देश हैरान हो गए थे। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद आदित्य 11 मिशन लॉन्च किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। आदित्य सोलर प्रोब को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को 11 पॉइंट पर तैनात किया गया। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा कर रखा और अब उस मिशन का इसरो ने एक ऐसा राज खोला तो दुनिया चौंक गई है। इसरो ने आदित्य 11 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिव कर दिया है। ये 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम 11 पॉइंट पर हार्लो ऑर्बिट में तैनात है। इसे अब तक बंद रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अत्यधिक सटीक फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर सेंसर्स हैं, जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच चुंबकीय शक्ति और क्षेत्र को डिटेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो फील्ड कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। ये सेंसर्स स्पेसक्राफ्ट के शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर तैनात किए गए हैं। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य के शरीर से निकलने वाली चुंबकीय शक्ति सेंसर्स पर अपना असर न डाले। 2 सेंसर्स की जरूरत इसलिए थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा सटीक जानकारी मिल सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट हैं, जो उसे आसानी से मुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को तैनात होने में 9 सेकंड लगे। फिलहाल यह दोनों सही से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में लगातार बवंडर मचा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में यदि कोई देश दुनिया में राज करता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो स्पेस में अपनी धमक बना कर रखे, और इसीलिए भारत लगातार अंतरिक्ष में नए नए करतब दिखा रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के देश हैरान परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस अचीवमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।